हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं आज का ये भगवद गीता की श्रृंखला, जिस पर हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 पर हम चर्चा करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले मंगलाचरण जी, कौन मंगलाचरण करना चाह रहे थे? माता जी प्लीज़ आप कर सकते हैं। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति त्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मंगलाचरण गाया। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो या कुछ असुविधा हो तो कृपया बताइएगा बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 8, चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 8 हम यहाँ पर लेंगे। कल बहुत ही सुंदर तरीके से हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी द्वारा श्लोक संख्या 7 पर व्याख्यान किया गया था, जिस पर प्रभु जी ने बताया था कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं और कब अवतरित होते हैं ना। बहुत ही अच्छी तरीके से और ये बहुत फेमस श्लोक भी है भगवत गीता का। सबसे कहना जाए तो बचपन से ही हम इस आज का श्लोक जो अभी हम लेने वाले हैं और कल जो प्रभु जी ने लिया था, ये श्लोक से हम सारे बचपन से अवगत हैं, क्योंकि जब महाभारत बी आर चोपड़ा के महाभारत जब आती थी तो इन दो श्लोक से ही वो महाभारत शुरू होता था, है कि नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस प्रकार से ये श्लोक इतना फेमस है, जिस पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर से बताया था कि भगवान जब भी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब धर्म क्या है, इस पर भी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब है जो भगवान द्वारा कहे गए शब्द या आदेश ही धर्म है। फिर उन्होंने बताया कि भगवान कैसे अलग अलग युगों में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, और जैसे कि अंतिम में इसमें प्रभुपाद जी जैसा वर्णन लिखते हैं, उस पर भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि भगवान बुद्ध भी जब देखा गया कि शास्त्रों का दिए गए उपदेशों को गलत तरीके से लोग मनगढ़ंत तरीके से अपना कर उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पशुवध, पशु बलि या जो भी कहें, ये सारी चीज़ की इतनी प्रधानता हो गई थी, तब भगवान बुद्ध ने उन्हें अहिंसा का ज्ञान दिया था, है ना। इस प्रकार से ये श्लोक हुआ था कल, है ना। आज हम श्लोक लेंगे श्लोक संख्या 8। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक संख्या 8? भूमिका माता जी। जी प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधूनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनर्स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युग में। भक्त का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक जिस पर भगवान बता रहे हैं। पहले तो बताया कि धर्म की स्थापना करने के लिए वो प्रत्येक युग में भगवान अवतरित लेते हैं ना। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि किस लिए अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुना, है ना। साधु कौन है, भक्त कौन है, इसका बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन लिखा है। जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान को, भगवान की शिक्षाओं को, भगवान के गुण आदि लीलाओं को में विश्वास रखता है, जो भगवान को और भगवान की लीलाओं में भिन्नता नहीं समझता, ऐसा हर एक व्यक्ति साधु है। इसके लिए कोई भौतिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, अगर आप कृष्ण को समझते हैं अर्थात आप साधु हैं। और चाहे कितने भी भौतिक उन्नत व्यक्ति हैं आप, परंतु भगवान की व्यवस्था में, भगवान की सृष्टि में, भगवान के उपदेशों में अगर आप विश्वास नहीं रखते तो कौन है, दुष्कृता। इसके बारे में प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, भगवान का प्राकट्य का मूल उद्देश्य होता है भक्तों का उद्धार करना, ठीक है। और जब वो एक कार्य के लिए आते हैं तो साइड बाय साइड दूसरा कार्य भी कर लेते हैं, जिसे क्या है, दुष्टों का विनाश करना। मतलब ये दुष्ट कौन है, जो भगवान के भक्तों को परेशान कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, है ना। इनको सबक सिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और क्या, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु, है ना, जिसे पवित्र पुरुष अर्थात कोई मेल फीमेल जेंडर की बात नहीं हो रही है, अर्थात मानव, है ना, मनुष्य जो पवित्र है, जीवात्मा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना। भगवत गीता के अनुसार साधु पुरुष कौन है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अधार्मिक, कभी भी हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए उसके भौतिक बनावट या उसके भौतिक जो दिख रहा है हमको, उस पर विश्वास ना करके उसको और अंदर से झांकने की कोशिश करना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति साधु होता है जो भगवान की साधना करता है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते, जो भगवान और भगवान के बारे में सोचते भी नहीं, वो बस उसमें जीते हैं कि यू ओनली लिव वंस। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, योलो इसे कहते हैं, है ना, आज की भाषा में, कि आप जो है एक ही बार जीते हो तो जैसा मर्जी वैसा जी लो। लेकिन ये ऐसे जीने वाले लोगों को दुष्कृताम, यहाँ पर उनको दुष्ट कहा गया, उपद्रवी। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों ना हो, भले ही आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एकदम साफ सुथरे, अच्छा कपड़ा पहना हुआ या बहुत सभ्य दिखें आपको, परंतु अगर वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं जो भगवान कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वे व्यक्ति कौन है, दुष्कृताम कहना चाहिए, जो नास्तिक लोग हैं, है ना। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों ना हो, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि जो व्यक्ति बहुत ही पूर्ण चेतना है वो कृष्ण भावनामृत में, या भगवान की सेवा करने का वो व्यक्ति का भाव है, परंतु वो ऊपरी तौर पे
आपको बहुत ही क्या कहना चाहिए, कमज़ोर लगे सांसारिक शिक्षाओं में, या फिर कहना चाहिए सुसंस्कृत, मतलब उसका सही पहनावा ना हो, दीन दुखियारा टाइप या गरीब, कुछ भी, मतलब जो भी भौतिक बनावट की यहाँ पे बात हो रही है, उससे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो साधु नहीं हो सकता। लेकिन अगर जिसकी पूर्ण चेतना भगवान की सेवा में है, वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, नास्तिक, है ना, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इसके हाँ, प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए। समझिए, भगवान को इन दुष्टों का संहार करने के लिए उस भगवान स्वरूप में आने की आवश्यकता नहीं। उनके पास कुछ इम्पावर्ड अपने किसी जैसे भगवान शक्तावेश के अवतार में या जैसे भी, मतलब किसी को इम्पावर्ड करके भी उनको मार सकते हैं। लेकिन भगवान स्वयं क्यों आते हैं? स्वयं आते हैं, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, जैसा कि मैंने बताया। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य है अवतरित होने का, वो है उनके भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, भगवान का संग प्रदान करने के लिए, है ना। यही है परित्राणाय साधूनाम, परित्राण करने के लिए। आगे प्रभुपाद बताते हैं, निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, है ना। जो ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बट उनको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा अगर परेशान किया जाता है, परेशानियों में डाल दिया जाता है, तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो भगवान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों के ऊपर अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान प्रत्येक युग में अलग अलग तरीके से भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं। जैसे कि चाहे वो दुष्ट उनके परिवार के ही जन क्यों ना हो, है ना। जैसे कि जैसे प्रहलाद महाराज खुद अपने पिता द्वारा प्रताड़ित थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे, परंतु उनके पिता चाहते थे कि वो उन भगवान की भक्ति ना करे। और जब उनके बेटे द्वारा मतलब प्रहलाद महाराज द्वारा जब उसको नहीं माना गया, तो प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया था। तो भगवान ये देखा कि मेरे भक्त को बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव के रूप में अवतरित होते हैं, है ना। और बाकी तो कथा आप सभी को पता ही है। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना था। ये भी आप जानते ही होंगे कि देवकी माता और वसुदेव को देवकी के भाई, है ना, जो वो कंस द्वारा प्रताड़ित किया गया। क्यों प्रताड़ित किया गया? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र, है ना, 8वीं संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे कंस को इस बात की जानकारी होती है, तो कंस तुरंत अपनी बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। और चूंकि वसुदेव और देवकी अनेक जन्मों से भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हुए। और भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने देवकी की रक्षा तो करी, देवकी और अपने पिता वसुदेव की तो रक्षा करी, लेकिन साथ ही साथ उस असुर का भी वध किया। तो भगवान दो कारण से, एक तो अपने मतलब अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए, है ना। हाँ, क्योंकि उसने कृष्ण को, अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं, है ना। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपा की मतलब अपार
सागर है भगवान कि वो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमने ये भी जानते हैं कि भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान, ये सुदामा जी की लीला भी आपको पता होगी कि सुदामा भगवान के अनन्य भक्त थे, परंतु भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत ही गरीब थे, है ना, फटे कपड़े पहनते थे। ऐसे एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, उसमें बताया गया कि जो सुदामा थे उनका वस्त्र तो मतलब हजारों जगह से एकदम छिद्र, मतलब बड़े बड़े छेद थे उनके कपड़े में। और उनकी जो वाइफ थी उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी साड़ी को अगर 4 बार फोल्ड करके भी ऐसे देखा जाए ना तो भी इस साड़ी से छेद दिखता था। मतलब समझिए कितनी गरीबी में वो जी रहे थे। तो भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए उनको भगवान सारा ऐश्वर्य दिए। एक बहुत 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 सुंदर लीला है। इस पर हम, इस चर्चा से हम समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो अगर भक्त किसी वजह से परेशान है तो भगवान उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, परंतु उनके भक्तों को अगर कोई परेशान करता है या उनको प्रताड़ित करता है किसी तरीके से, तो भगवान का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और भगवान फिर उसे भी दंडित करते हैं, है ना। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है ना, वो निम्नलिखित श्लोक जो मध्य लीला के 20वें अध्याय के 263 से 264वें श्लोक में अवतार के सिद्धांत का सारांश प्रकट करते हैं कि भगवान के अवतार का क्या सिद्धांत है ना। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपवे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यो में सबार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। मतलब भगवान अपने धाम से इस भौतिक जगत में अवतरित लेते हैं, इसे अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। समझ रहे हैं कि भगवान अपने धाम से जब इस धाम में प्रकट होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। अवतार कई तरीके के होते हैं, यथा अभी मैंने ये आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूँ। ये हम सबको याद होना चाहिए कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। भगवान के टोटल 6 प्रकार के अवतार होते हैं। क्या क्या अवतार हैं? पुरुषावतार, सबसे पहला अवतार है पुरुषावतार, फिर गुणा अवतार, फिर लीला अवतार, फिर शक्त्यावेश अवतार, फिर मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार। मतलब भगवान के पुरुषावतार। भगवान के पुरुषावतार कौन है आपको पता है किसी को? कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुरुषावतार है ना, कारणोदक्षय विष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु। कारण सागर में जो महत तत्व में भगवान कारणोदक्षयी विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जो अपने श्वास से समस्त ब्रह्मांड, अनेक अनंत ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, भगवान प्रकट करते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा पुरुषावतार जो किसके नाम से जाना जाते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु के नाम से। और उसके बाद फिर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वे क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में वास करते हैं, दैट इज पुरुषावतार। गुणावतार जो 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अधिष्ठाता देवता विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव, तो ये गुणावतार। लीला अवतार अनेक, शक्त्यावेश अवतार के उदाहरण अगर हम जाने तो जैसे नारद मुनि हैं, श्रील व्यास देव हैं, ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार। मनवंतर अवतार, प्रत्येक मनु में भगवान मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। युगा अवतार है ना, प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग लीला करने के लिए। तो इस प्रकार तो इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है ना। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि समस्त अवतारों के जो मूल स्रोत हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। इसकी पुष्टि श्रीमद् ब्रह्म संहिता में भी होती है। क्या होती है? सबसे पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के प्रत्येक अवतार लेने के जो कारण के मूल कारण कौन है? भगवान कृष्ण।
समझ रहे हैं? फिर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, है ना, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। कई भगवान की जो प्राकट्य है उसके पीछे अगर बैकग्राउंड स्टोरीज देखें तो आप उसमें देखेंगे कि अनेक भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा रो रो कर भगवान की उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवान, हम आपकी इस लीला में आपके साथ आपका संग की आशा करते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पहले जो अद्वैत आचार्य हैं वे बहुत प्रार्थना कर करके भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाए कि आपका समय हो गया है, अब फिर से यहाँ धर्म की मतलब हानि हो रही है, संकीर्तन जो इस कलयुग का युग धर्म है वो तो शुरुआत ही नहीं हो पाया है, तो अब आप आइए और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कीजिए। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त जब प्रार्थना करते हैं और भगवान उन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर वो अवतरित होते हैं, है ना। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान के जो निष्काम अर्थात निस्वार्थ प्रेम, जो भगवान को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम से भगवान की संग की आशा करते हैं, भगवान की लीलाओं को देखना चाहते हैं, हाँ, उसके विटनेस बनना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। बाद में फिर अब आए हैं तो साइड बाय साइड फिर असुरों का भी वध करते हैं जो उन भक्तों को परेशान कर रहे हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं, हर एक युग में, है ना। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। भगवान के एक एक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया ना, धर्म क्या है, लास्ट श्लोक में बताया गया था, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणिहितम, भगवान द्वारा बताए गए आदेश वो है धर्म। तो भगवान अपने आदेश में ही भगवत गीता के माध्यम से और अनेक शास्त्रों में अगर आप इसको देखेंगे तो भगवान अवतरित होते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो पिछले श्लोक में बताया गया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होंगे। और आज के श्लोक में भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। तो इस चीज़ की पुष्टि अनेक शास्त्रों में होती है कि भगवान किस प्रकार से अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं, है ना। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान के प्रत्येक युग के अवतार के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन दिया गया है कि सतयुग में कौन कौन से अवतार हुए और किस लिए हुए, द्वापर युग में कौन कौन से अवतार हुए और किस लिए हुए, है ना, और कलयुग में कौन से अवतार हुए। तो कई बार भगवान को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है कि भगवान ये नाम लेके नहीं बताया जाता है, उनको छद्म रूप में मतलब छुपे हुए तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। जैसे कि आगे इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। चैतन्य महाप्रभु का यह विजन था, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी करी थी कि ये हरि नाम जिसका प्रचार करने के लिए भगवान प्रकट हुए, तो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती। भगवान की वाणी है कि प्रत्येक युग में, खासकर इस कलयुग में जो भगवान आए, है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया कि भविष्य में विश्व के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में हरि नाम संकीर्तन होगा। और इसका साक्ष्य आज के डेट में है, आप खुद देख सकते हैं चारों तरफ। आप देखिए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, हर एक जगह आपको कृष्ण भक्त मिल जाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो आप लोग सोशल मीडिया से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान के इस भविष्यवाणी को पूरा होता आप देख पाते हैं ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीला प्रभुपाद जी ने स्थापित किया कि प्रभुपाद ही भगवान के वो एक तरीके से नित्य पार्षद हुए,
जो उनकी परंपरा में आए और उन्होंने विश्व के प्रत्येक कोने में भगवान के नाम का प्रचार किया, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि यही अवतार है, बट उनके स्पेशल क्वालिटीज़ को, है ना, वो बताया गया है। उसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम से मैं ले रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32वां नंबर श्लोक है। यह श्लोक इस प्रकार से है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्याये यजयंती ही सुमेधशः। इस श्लोक में बताते हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण अर्थात उनका कॉम्प्लेक्शन श्यामल वर्ण मतलब कृष्ण वर्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। शास्त्र में बोला जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है, कलयुग में जो बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान अर्थात भक्त, है ना, वो भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो सामूहिक रूप से, मतलब संकीर्तन, सामूहिक, जब भगवान के नाम का जब सामूहिक रूप से किया जाता है उसे संकीर्तन कहते हैं, किंतु वह साक्षात कृष्ण है ना, सॉरी, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उनका वर्ण श्याम वर्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। और संगोपांगास्त्र पार्षदम मतलब वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो कभी अकेले नहीं, भगवान किसी भी अवतार में अकेले नहीं होते। खासकर आप कृष्ण अवतार में देखेंगे तो भगवान हमेशा अपने गोप सखाओं और वृंदावन वासियों से घिरे हुए होते थे। उसी प्रकार से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वे भी अपने नित्य पार्षद, अपने सेवक, अपने शिष्यों से हमेशा घिरे हुए होते थे और वह केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए चारों तरफ घूम रहे होते थे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, जब ये मैं भागवतम से पढ़ रहा हूँ, ये आपको भगवद गीता में नहीं मिलेगा, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए कि भक्ति कैसी करनी है। जब नारद मुनि द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा गया कि हे ब्रह्मा जी, आप ये बताने का कष्ट करें कि कलयुग में इतने सारे क्लेश हैं, है ना, हर जगह क्लेश ही क्लेश है, कलयुग का मनुष्य किस प्रकार से उद्धार होगा, कलयुग के मनुष्य का उद्धार किस प्रकार से होगा, कैसे वो आपके धाम को, आपके श्री चरणों को प्राप्त करेगा। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से, निरंतर जप से हम भगवान के धाम, भगवान के संग को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति की विधि को पुनः बताने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान पुनः उसको स्थापित करने के लिए अवतरित होते रहते हैं, है ना। इस स्टेटमेंट का यहाँ पर सिद्धीकरण हो गया है। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, निरंतर बांट रहे हैं, कोई मेहनत नहीं। वो जबकि अपने नित्य पार्षद जैसे कि आप नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दो भगवान के ऐसे नित्य सेवक हुए जिन्होंने एक एक घर पर जा जाके लोगों से लगभग भीख मांगने के जैसे, मतलब हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि आप प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, यही आपके उद्धार का कारण है। और जब ऐसे वो नाम का प्रचार करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मार्केट में, मतलब बाजार जैसी जगह पर, दो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति सबको परेशान कर रहे हैं। तो सोचिए, वो अनंत शेष, वो भगवान के ऐसे क्या बोलना चाहिए, भगवान के पूर्णांश जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, कौन, अनंत शेष, है ना, लक्ष्मण जी, बलराम जी, वो इस कलयुग में इतने करुणा अवतार के रूप में प्रकट हुए कि वो अधम पापी के द्वारा उन्होंने प्रताड़ना भी सह ली। मतलब जब वो दो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास गए, कौन, जगही और मधई, जब उनके पास गए, बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नशा क्यों कर रहे हो, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा और आप बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे। जब उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा
जगई और मदई को दी, तो जगई और मदई ने क्या किया कि वही शराब की सुरही, जो मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन होता है, उस सुरही को उठाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा था और खून आना शुरू हो गया था नित्यानंद प्रभु को। और जब इस बात की सूचना चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंची, चैतन्य महाप्रभु वहीं प्रकट होकर उन्होंने सुदर्शन का आह्वान किया था और जस्ट जगई और मदई का वध करने ही वाले थे, क्योंकि 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 परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो अपने भक्तों को परेशान करेंगे भगवान उसको इमीडिएट सर्वनाश कर देंगे, बिल्कुल नहीं वेट करते हैं भगवान। तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कलयुग में इसलिए अवतरित नहीं हुए भगवान, आपको वध नहीं करना चाहिए, आप इन पर कृपा कीजिए और इन्हें अपनी संग प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए, इस प्रकार से। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन का आह्वान किया था, तब जगई और मदई समझ गए कि और कोई नहीं भगवान है, तुरंत उनके चरणों पर गिर गए और क्षमा की याचना की और उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्या बोलते हैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन में उन्होंने फिर सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब है कि भगवान के जो बहुत डेंजरस अवतार में से एक, जैसे बलराम जी और बलराम जी और लक्ष्मण जी, जो हमेशा अग्रेसिव रहते थे, भगवान को या भगवान की शिक्षाओं को या भगवान के आदेशों का जो पालन नहीं करता था, वो इमीडिएटली उसको मारने के लिए प्रेरित हो जाते थे, इतना गुस्सा था उनमें। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु कलयुग में आकर करुणा अवतार के रूप में प्रकट हुए, करुणा बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और अपना सद्गति प्राप्त करो, है ना। आगे यहाँ पे बताते हैं, हाँ यस, तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो, जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, भगवान के कृष्ण प्रेम में किस प्रकार से लगना चाहिए, जिस प्रकार एक भौरा कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होता है, कंटिन्यूस उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो हमको भी भगवान के चरण कमलों के प्रति अधिक आकर्षण बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ाएंगे, वो केवल कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी इस संदर्भ पे इस प्रकार फिर अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि भगवान अपनी लीलाओं में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं, उनके अंग सुंदर हैं और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया कि भगवान जो हैं, ये एक्चुअली महाभारत के श्लोक से, महाभारत के 181वें नंबर के अध्याय पर ये श्लोक आता है, जिस पर सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंद नांगदी ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, एक वर्ष है, जिस पर फिर से छद्म रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। क्या है बताया गया है कि भगवान अपने प्रारंभिक लीलाओं में सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे, बाद में उन्होंने संन्यास लिया और उन्हें चैतन्य नाम प्राप्त हुआ उनके गुरु महाराज द्वारा, और फिर वो अलग अलग तरीके से मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन का प्रचार करने के लिए इस प्रकार से भगवान ने लीला करी थी। तो ऐसे अनेक जगह पर भगवान के इन अवतरण का उल्लेख है, लेकिन छद्म रूप में। आगे भगवद गीता के इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है ना। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहितु की कृपा से उनका उद्धार करता है। यहाँ पर कलयुग में लेकिन दुष्टों का विनाश नहीं करते भगवान, जैसा कि हम उस कथा से समझ सकते हैं कि जगई और मदई को उन्होंने वध नहीं किया, जगई और मदई को अपनी अहितु की कृपा से उनको भक्त बनाया और हरे कृष्ण महामंत्र के इस भक्ति आंदोलन में जोड़ा और उनका उद्धार किया। तो भगवान इस प्रकार से भक्तों का उद्धार हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन आंदोलन द्वारा इस कलयुग में करते हैं। तो ये श्लोक यहाँ पर हुआ ख़त्म। बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर समझाया
कि भगवान किस प्रकार से अलग अलग युग में भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। और वो भक्तों का उद्धार करने के साथ साथ में जो भक्तों को परेशान करते हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुराचारी दूर आत्मा है, उनका वो वध करते हैं। कहने का मतलब उनको भी एक प्रकार से सद्गति प्रदान करते हैं ताकि वो भक्ति प्रारंभ करें। भगवान के हाथों मरना कोई कॉमन व्यक्ति नहीं मर सकता। हम आप भगवान के हाथों नहीं मर सकते। जो राक्षस के रूप में अवतरित हुए ना, रावण, कंस, है ना, शिशुपाल और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस, ये लोग बहुत ही शुद्ध आत्मा रहे हैं जिनको भगवान के हेतु कोई कृपा मिली है और उनका उद्धार हुआ है। तो कलयुग में ये उद्धार को अगर आपको अपना उद्धार करना है और ये हेतु की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के इस संकीर्तन आंदोलन में हमको और दृढ़ होना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र से अपने को बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता से जुड़ना होगा। भगवान के नाम में विश्वास करना होगा कि कलयुग में भगवान वो सुंदर स्वरूप में आपके सामने भी प्रकट हो जाएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो हमको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी हमें भगवान की इस सेवा में लगाए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही यही है कि हम भगवान की अल्लादिनी शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान की सेवा प्रदान करें। तो ये भाव के साथ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए और इस श्लोक को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। आई गेस किसी का प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। यस सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु से जो भगवान का जो अवतार आप बताए हैं, तो सत्यावीस अवतार क्या है प्रभु जी? शक्त्यावेश अवतार वो अवतार है माता जी, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जिस पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के सत्यावेश अवतार के बारे में। मतलब एक ऐसा अवतार जिस पर भगवान स्पेसिफिक शक्ति देकर उनको मतलब अवतार देते हैं। जैसे कि नारद मुनि जो है भगवान के नाम का प्रचार अनेक ब्रह्मांडों में कर रहे हैं, एक विशेष शक्ति है उनमें, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि और शक्त्यावेश अवतार के बारे में बात करें तो श्रील व्यास देव, जिन्होंने समस्त भगवान की लीलाओं को कंपाइल करके श्रीमद् भागवतम की रचना करी। फिर उन्होंने महाभारत लिखा। एक आप कॉमनली समझिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है क्या ये सारी चीज़ों को लिखना? संभव नहीं है। एक विशेष प्रकार की जो शक्ति उनमें प्राप्त होती है, जो भगवान के ही शक्ति हैं, भगवान के ही एक अंश होते हैं, है ना। इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। वो चैप्टर का नाम मैं आपको बताऊंगा और वो वर्स भी मैं आपको सेंड करूंगा जिस पर ग्रुप में, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि शक्त्यावेश अवतार किन्हें कहते हैं। शक्त्यावेश अवतार से आप ये समझिए कि एक विशेष शक्ति से वे अवतरित होते हैं। जैसे नारद मुनि, उनके पास विशेष शक्ति है कि वे किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में, किसी के भी पास कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उनके पास विशेष शक्ति है और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं? भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रभु जी मनवंतर अवतार करके मनवंतर अवतार जो 14 मनु हुए ब्रह्मा जी के एक दिन में, 14 अलग अलग मनु होते हैं। स्वयंभू मनु और हमारे जो इस जो 7वें मनु है वैवस्वत मनु, हर एक मनु के एक विशिष्ट अवतार होते हैं, तो उन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। ठीक है जी। थैंक यू हरे कृष्ण माता। गर्भ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर वो कल जैसे तमाल कृष्ण प्रभु बोले थे कि आला उदल का भी अवतार लिए थे कृष्ण, तो वो कौन से अवतार के उसमें आएगा क्लासिफिकेशन में? ये अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और, हाँ, गुप्त अवतार, शायद गुप्त अवतार, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई विल श्योरली आंसर प्रभु। थोड़ा इसके बारे में और डीप पूछ समझ के मैं आपको इसका आंसर करूँगा। थैंक यू। एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? कोई और प्रश्न है या कमेंट है? ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया इस भगवद गीता क्लास के लिए।
हम आशा करते हैं भविष्य में और अच्छे तरीके से इस क्लास को और सुनियोजित तरीके से आप लोगों के सामने पेश करें। इस पर कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी चल रही हैं साइड बाय साइड, जिस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और कन्वीनियंट हो आप लोगों के लिए यह क्लास। तो हम आप लोगों का ऐसा प्रेजेंस की सराहना करते हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।